आज फिर कौम जिसको लीडर समझती रही या जो अपने आप को लीडर बना के पेश करता रहा वो गीदड़ निकला। पुलिस वाले सिर्फ पकड़ने नहीं गए थे, चेक करने गए थे कि कितना दमखम है इस इनकलाबी लीडर में। और जितनी देर इस्लामाबाद पुलिस वहां बाहर खड़ी रही, खान साहब ने बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला, खत्म हुई। और आप लोगों को तरगीब देते हैं जेलें भर दो, कौम को कहते हैं आजादी लेनी है, इनकलाब लेकर आना है। लोग इनकलाब लाने के लिए उनको तैयार करते हैं और खुद बाथरूम में छुप जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात के मुताबिक गई और जाकर जब पूछा गया तो झूठ बोल दिया गया। ये खान साहब आपका ये असल चेहरा है। इस बात का भी सो मोटो या इस बात को भी अदालतों को देखना चाहिए कि वो झूठा आदमी जब अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग पर प्लस्तर है, और जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का अनाउंस करे तो कहता मेरा डॉक्टर्स ने इंतखाबी मुहिम की इजाजत दे दी है। आज जो पुलिस अफसरान गए उनको लिख कर दिया गया कि इमरान खान जमान पार्क में नहीं है, और उसके चंद लम्हों बाद इमरान खान लाइव कैमरों के सामने थी। झूठ एक्सपोज इस तरह होते हैं। खान साहब अगर जनरल जहीरुल इस्लाम और पाशा ना होते तो आप सियासत में ना होते। अगर साकिब निसार जैसे जज ना होते तो आप सादिक व अमीन ना होते। और अगर पाकिस्तान में फैसला पहले पिछले इलेक्शन में वोट से होता तो आप काउंसलर भी ना होते, वजीर आजम तो दूर की बात। और अगर आप वजीर आजम ना होते तो आपकी औकात का पता ना चलता। एक घड़ी ने आपकी औकात दिखाई है, एक वारंट ने आपकी लीडरशिप और आपकी लीडरशिप दिखाई है। और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की, यानी जिन लोगों ने अपनी आमरों और जाबरों के सामने सर कटवा दिए, मिसालें उनकी देते हो, और मदीना की रियासत किस मुंह से कहते हो जो जिनसे एक चद्दर का हिसाब